मंच और गुरु महाराज का सत्संग का नाम है। अब इस समय को देखते हुए और गुरु महाराज का सत्संग आरंभ करने के लिए युवा संगत के श्री राहुल जी वर्मा जी है और उनके लिए 15 मिनट का टाइम दिया हुआ है और कोई भी टाइम अपने तरफ से नहीं है। जो मालिक ने टाइम बताया उसके निर्धारित समय पे रखते हुए समय को बड़ा विशेष ख्याल रखें। जय जय गुरु महाराज के चरण में मेरे कोटि कोटि सभी सभी भाइयों और बहनों नौजवान साथी नन्हे सभी को आप लोगों ने ये बात सुनी होगी जिस व्यक्ति सब हो गया कोई व्यक्ति सब होता नहीं है और सर्वोपरि पर आते हैं। कोई चीज को समझाना नहीं है, बहुत सारी चीजों को समझा सकते हो लेकिन सभी चीजों को समझा नहीं सकते। संतों को ऊपर से करके आते सुनाने करते हुए आपने वाला अलग ही करते फिर उन्हें सदगुरु मिले हैं तो सदगुरु को निखारते हैं तब अपने संतों का तो ज्यादा ये सदगुरु का लक्ष्य होता है कि अपने भीतर जो शक्तियां बैठी है उनको नहीं जाते जब कुछ कारण को मिल जाते हैं तब उनके भीतर हुई शक्तियों को देख पाते हैं। अभी तो काम करो तो लोग वो ईर्षा आए इसलिए ही बता हुआ है और अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को नहीं देख पाता वो। जब तो भावनाओं के ऊपर उठेंगे तो परमात्मा के अलावा कुछ नहीं हो, लेकिन हम चीज को समझ नहीं पाते। एक बार क्या हुआ, बाबा देवल सिंह अपने गुरु जी की साधना कर रहे थे और आर्मी में नौकरी करते थे वो बैठ गए और चेतना ऊपर चढ़ गई, समाधि लग गई। तो गुरु जी कह रहे भैया तू ड्यूटी जाना है तो समाधि करनी है। तो गुरु जी ने उसकी जगह देगी और उन्होंने देखा तो रोहनी मंडल में पैर कर रहा है अभी तो ऐसा करो उसको बैठा रहने दो। तो बाबा जयमल जी 3 महीना तक बैठे रह गए अवस्था में और भक्तों ने देखा कि ड्यूटी के नौकरी निकल गए और जब 3 महीना बाद होते तब वो भाष्य जी की नौकरी कर गए तो वहां के अधिकारी से मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाया तो बोले कि सर कह रहा है यार झूठ क्यों बोल रहे हो, इससे आगे बढ़े थे कि झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम 3 दिन से मेरा काम कर रहे हो। तो उन्होंने पूछने से कुछ नहीं कहा, जब कमरे में आके ध्यान में बैठ गए तब अपने गुरु को प्रणाम किया कि सब कुछ गुरु महाराज जी आपकी लीला है। बाबा जयमल सिंह थे जब उन्होंने पूर्ण संत बना दिया, जब खुदा का दीदार करा दिया, तब जब बाबा जयमल सिंह का शरीर छोड़ने का समय आया तो बाबा जयमल सिंह कह रहे कि अब तो वो बैठे हैं, अब वो लोगों को तब तक सुनाएंगे तो कुछ सत्संग नहीं है वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो कह रहे हम हमारे नाम किसी को नहीं मानेंगे। तो बाबा जयमल सिंह कह रहे कि तुम लोगों ने नरक में जाने की जान लीजिए, नरक में जाओ मैं भला से क्या कर सकता हूँ। तो जब इतनी बात गुरु के लिए जब इतनी बात गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुमने नरक में जाने की जान लीजिए तो नरक में जाओ, तो सबरे सत्संगी दौड़ पड़े तो उनकी बहन भी थी तो उन्होंने कहा कि पहला मेरी परीक्षा लेंगे, गुरु महाराज ने क्या भी कम परीक्षा ले रहा है उनकी। तो सब लोग ध्यान में बैठे तो लोगों से जब दर्शन हुए तो उस टाइम पर गद्दी
नहीं गए बाबा जयमल सिंह के सिर्फ सबको उनके ही दर्शन हुए। जब गुरु महाराज कह रहे मैंने देने के लिए अपने से ज्यादा चारों में सबकी मैंने उसको भर्ती है तो मैंने संकट का डाला कोई आगे उसको क्या परिचय देंगे और सिद्धि की जिम्मेदार परिचय गुरु के देने देने का होता है तब उसको पदवी मिलती है बेटी नहीं मिल जाती। गुरु जानता है कि कौन सा पत्थर है कोई हीरा है उसको निखारता है और निखार कर अपने गुरु बना देता है तब ये कहता है कि तुम कभी बैठी नहीं हो। एक बार आपने पारस पत्थर का नाम सुना होगा। पारस पत्थर लोहे को भी छीनो तो सोना बन जाता है उसकी ये खासियत है और गुरु की खासियत ये रहती है कि जो भी उसके आवा मंडल है और जो भी उसके संपर्क में आता है उसको वो अपना ही स्वरूप बना देते हैं। तब कहते हैं कि देने देवताओं की पूजा करने से आपकी मनोकामना तो पूरी हो जाएगी लेकिन कोई भी देवी देवता आपको अपना स्वरूप नहीं देगा अपना पद नहीं दे सकता। लेकिन अगर तुम गुरु के सानिध्य में लगो तो साधना में लगे हुए हो तो गुरु को अपना पद दे देते गुरु की मानता चाहिए। अब बताओ पहचानेंगे कैसे हमने तब कहा कि जो जितना से सुखा बनता जाएगा जितना भक्ति में साधना में नहीं होता जाएगा उसके अंदर धीरे धीरे गुरु समाने लगता है। प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में उसके अंदर गुरु दिखने लग जाएगा गुरु में। तो कभी कहते नहीं है संत अपने उत्तर कभी नहीं कहते कि बड़े महाराज ना करें और बड़ा ना बोला बोल और हीरा मुझसे ना करें कि लाख हमारा बोल। जो संत होते हैं वो तो कभी कहते ही नहीं है। जो असंत होते हैं संतों जब मैं कोई प्रचार करते हैं मैं संतू और गया कुछ नहीं हो संतों तो बोलिए उनके आवा मंडल से उनके व्यक्तित्व से उनकी वाणी से पता चल जाता है कि संत है। इसलिए एक बार क्या हुआ गुरु हमारा सेवा करवा रहा था पत्रकार संत है और प्रभु का धारणा खड़े हो तो खुद ही सेवा करवा रहे थे तो कुछ पत्रकार आए कहने लगे कि बाबा जयपुर से मिलना है तो गुरु महाराज ने बाबा जयपुर से एसी में बैठे थे चले जाओ खुद ही गुरु महाराज ने बाबा जयपुर से तो एसी में बैठे चले जाओ तो पत्रकार वहां से देख के आए तो हाँ सही नहीं सेवादार से पूछा कि बाबा जयपुर से मिलना है बाबा जयपुर से अभी तुम मुझसे बात कर रहे थे कोई बाबा जयपुर से क्योंकि वो काम में उनकी सब काम कर रहा है कि उनकी मान्यता तो यही है जब वो बचने सरल है कि अपने आप को कभी कहते हैं कि गुरु महाराज कहते थे अगर तुम गुरु बन जाएगा समाज के सामने तो समाज तुमको कभी नहीं सुनेगा। इसलिए तो जी छोटे बन के क्या गुरु अपन लोग ने साधन कभी कहा मैं गुरु हूँ मैं महात्मा हूँ कहते हैं तो वो मिलने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए वो सरल छोटे बन के जाते समाज के बीच में ताकि समाज उनको सुन सके जो दौलत और रोहनियत देना चाहती है वो दे सके बड़ा बन के जाएंगे तो कभी दे ही नहीं पाएंगे उनको। वो तो समाज में रहते हैं उनसे भी कोई नहीं है। गुरु महाराज कहते थे कि दादा गुरु इस प्रकार रहते थे कुछ कह नहीं सकते थे लेकिन वो ये पूरा पदवा बात नहीं है लेकिन सीधे और सरल थे वो सीधे सरल होते हैं देखिए उन्हें परमात्मा जल्दी मिल जाता है। जो चंडी चालाक होती है सभी तो कहा कि बदलाव करना है बहनों भाइयों तो अपने अंदर कीजिए बाहर के बदलाव में परमात्मा कभी नहीं दीजिएगा पर परमात्मा हमारे अंदर के भाव नहीं दीजिएगा। हम जितने भी क्रियाकलाप कर रहे हैं वो बाहर के ही कर रहे हैं अंदर का नहीं कर रहा। अच्छा जब तक तुम अंदर के नहीं करोगे तो कुछ नहीं करते रहो कहीं पहुंचने वाला नहीं है। हमें अंदर से बदलना है बाहर से नहीं बदलना। एक बार क्या हुआ जब बाबा जयमल सिंह पूरी जगह भटक रहे थे अपने गुरु की तलाश में और अपने गुरु मिले तो उनके जिस संदेश हुआ कि उसके सरदार थे सरदारों का एक रहता है बड़े बड़े बाल पगड़ी बनाना तो उन्होंने कि ये गुरु तो बड़े बड़े बाल तो नहीं लेंगे पगड़ी तो लगाए नहीं है तो दो तीन रास्ता करके अंदर जिस संदेश उठा रहा कि जो संदेश है कि नहीं बाल तो बड़े हैं पगड़ी तो लगाए नहीं। जब दो तीन रास्ता संदेश चलता रहा तो उनके गुरु कहते हैं कि तुम्हारा संदेश गदर हुआ कि नहीं बाल बड़े हैं कि नहीं पगड़ी लगाए हैं कि नहीं। ये तो बाहरी आवाकरण है और बाहरी आवाकरण से छत्ता के भी काम आता है असली कर्म तो अंतकरण से होता है। अगर मैं बाहर रखा लेकर पगड़ी लगा लेता तो अगर पूरी मात्रा लग जाता मेरे अंदर की यहाँ तक आ जाती है मैं संदेह खत्म करो तब मैं तुम्हारे साथ कुछ काम करूँ। गुरु कभी तो काम करेगा तो अपने संदेह से भरे जाएंगे
तो कैसे काम करेगा? अब बाबा से मुझे से क्षमा मांगो, उससे जड़ मान ले अपने सदगुरु से जुड़ो। श्यामल को सब जाए तो गुरु जी ने कही जब कोई श्यामा आया है तो खुद ही नाम नहीं दे दिया करो। तो बाबा से मुझे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि नहीं हुजूर, मुझे में इतना मामा से नहीं है, नाम ना दे दो किसी को। तो हमने कह रहे हैं ना, तब भी उन्होंने क्या किया कि कोई श्यामा आता था परमात्मा का, तो उन्हें अपने गुरु को ही आता दे गुरु जी के जाएगा, क्योंकि सृष्टि के लिए मर्यादा है। जब तक गुरु शरीर में है तब तक वो खुद नाम नहीं दे सकता, खुद अपना भेद नहीं बोल सकता। वो अपना भेद कभी बोलता है तो सदगुरु अंतर करने से कह रहे थे कि अब मैं तुम्हें बाहर से दर्शन देना बंद कर दूंगा। तो बाबा जब रोने लगे कि बाहर से देना मतलब गुरु जी क्या मेरा बाहर से शरीर छूटने वाला है, अंदर तुम अंतर में दर्शन देने लगे। रोने लगे चरण पकड़ के, तो गुरु ने उनको हृदय से लगा लिया। रोता क्यों है? तुझे मेरा ही सब हो गया है, कोई मेरे नहीं है। जब भी तुझे मुझे देखना हो तो अपने आप को देख लिया कर, तो मुझे देख लिया करेगा। प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा वही है जब मुझे सब हो जाए। लाली लाली देखने गई संत महात्मा रहते हैं, बुरे रहते हैं, उस नारायण को भी रहते हैं, लेकिन जब तक हमारे ऊपर कर्म बंधन लगे हुए हैं, वो ममता लगी हुई है, तो वो माया के पर्दे से वो परमात्मा को भी देख नहीं पाते। जिस दिन हमारे माया के पर्दा हो जाते हैं हमें उसका वास्तविकता स्वरूप मिलता है। गुरु महाराज कहते हैं नहीं कि अंदर न चलो, अंदर न चलो, ये पंच भौतिक का शरीर है जो तुमको समझाने के लिए बनाता, जो असली स्वरूप का असली स्वरूप का अंतर में है। सबकी प्रार्थना में क्या है ना, गुरु पंचभौतिक के शरीर में खड़े हुए हैं, वो तो जीवों को लगाने के लिए रखा था। असली जो नूरानी संगत है वो अंतर में है उनका, जब उसके दीदार करने आया कोई तो वो बाहर की थोड़ी सी खत्म हो जाती है। हम सब लोग भी रोज बाहर की ओर बढ़ रही है कि बाहर गुरु महाराज मिलेंगे, कहीं बाहर मिलेंगे, कहीं बाहर कहना भाइयों देश में आप कोई लोग भी उम्र हो चुकी है, थोड़ा बहुत और दिन में बाहर बैठते रहेंगे तो अंतर में से ही वंचित हो जाओगे। अंतर में जो दर्शन करने हैं तुमको उससे ही वंचित हो जाओगे। जितना प्रयत्न जितनी मेहनत करनी है अपने अंतर में करोगे, मैं अपने अंतर में गुरु महाराज को खोलूं। जब नाम ना ले लेते हैं तो सब गुरु में तुम्हारे फेंके हो जाते हैं, लेकिन उनको देख इसलिए नहीं पाते, भजन ही नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो अपने सब गुरु में जो गुरु महाराज लग बैठे थे कैसे देख पाएंगे। हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते, फ्री में करने के लिए वो चाहते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा संसारी चीजें करना नहीं करते रहोगे, मकान दे दो, हवेली दे दो, बीमारी ठीक कर दो, कभी अपनी असली दौलत में डाल दो। इसलिए बैठा हूँ, महाराज से सत्संग सुना रहा हूँ तुम्हें कि तुम असली दौलत को ले लो, लेकिन असली दौलत की अपने कभी बात ही नहीं की उनसे। हमसे जाते थे वो थोड़ा चालू कर देते, गुरु महाराज बीमार है, गुरु महाराज होना नहीं है, गुरु महाराज मकान नहीं बन लो, लेकिन हमने अंदर की चीज को मांगी नहीं। जिसको पाने से हमारी 84 लाख यूनियन छूट जाती है, जन्म मरने का चक्कर छूट जाता है, वो चीज को हमने मांगा ही नहीं। हम सबको में बात जाएंगे और रोना चालू कर जाएंगे, और परमात्मा के लिए बात करते हैं तो नहीं माना जाता है। संसारी चीजें लगी तो अब तुम्हारे बच्चे नाती माने संसारी चीज है तो समझ में आता है, लेकिन आप लोग मान रहे हो ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि उम्र हो गई, अब तो परमात्मा के साथ होना चाहिए, अलग के साथ होना चाहिए अपने अंदर, ना बाहरी चीजों की।
एक बार माइक सेट करते हैं हम लोग, बाकी माइक नहीं है तो कुछ नहीं। रस्सी नहीं आ रहा सुनने में। एक गिलास बोल के दे दो, मत। हाँ बराबर जो डुबाई के ले, नहीं डुबे के ले क्या चीज? अरे डुबाई और भरो। ये 2 गिलास मुझे दे, 3 जवान है। टपका तो ज़्यादा है, डुबाई में टपका तो है, डुबाई में टपका तो है, कपड़े से दे दो पास वालों को। मैंने देखी अरे उससे ग्लास से थोड़ा दबा दो तार को, तो हिलेगा नहीं। पास वालों को आराम से आराम भाई साहब तो पास वालों विरत वाले भिंड वाले पास पानी और आधे गिलास को दिक्कत है। बैठ और एंगल लगाना और भाई पानी में ज़्यादा अब कौन सा